माशाल्लाह जी आज जो है वो हमने सारा कुछ कर दिया है। तो आज थी यार मेरी बर्थडे, तो आज मैं अपने बर्थडे के दिन सोया रहा सारा दिन। तो बाकी परिंदों की तरफ आज मैं नहीं आया, तो हमाद भाई की मेहरबानी है कि हमाद भाई ने सारे काम कर दिए अभी तक माशाल्लाह कर रहे हैं। तो 4 बज रहे हैं तो सारे काम माशाल्लाह हमाद भाई ने कर दिए हैं। तो बाकी रही बात तो हमारे खरगोश वगैरह सारे आ रहे हैं, बाजरा वगैरह खा रहे हैं। इनकी सब्ज़ी के पैसे मैंने दिए हुए थे लेकिन सब्ज़ी वगैरह इनकी अभी तक नहीं आई, वो भी थोड़ी देर तक आ जाएगी। तो माशाल्लाह जी सारे खा पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। और इधर चेक करें माशाल्लाह सारी चीज़ें घूम रही हैं। यार आज तुझे किसी चीज़ ने परेशान तो नहीं किया? डूडू ने किया था ना परेशान? तुझे नहीं किया? कबूतर को पकड़ लिया था बस। कबूतर को पकड़ लिया था? कौन से वाले कबूतर को पकड़? वाह यार, तो डूडू को तूने मारा नहीं फिर? कुछ नहीं कहा। तो यार डूडू ने नुकसान कर दिया था यार। इसका मतलब है डूडू जो है वो दोबारा से अटैक करने लग गया यार। ये तो बड़ा मसला बन जाएगा, हमारा डूडू अटैक करने लग गया यार कबूतरों के ऊपर। तो इसका भी कुछ करना पड़ेगा इलाज। और हमारे चेक करें जी 2 कबूतर ये बैठे हुए हैं, 3-4 इधर घूम रहे हैं, बाकी कबूतर ये चेक करें जी कितने ज़्यादा माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं। और इधर चेक करें, इधर माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा परिंदे प्यारे लग रहे हैं यार। हमाद भाई पिंजरे का क्या कह रहा था तू? यहाँ पर एक और पिंजरा बनाए, मेरे ख्याल से पता क्या आइडिया है यार? हमने जिस लड़के से वो पिंजरा लिया था वो कितना महंगा पिंजरा दे रहा है, तो 4000 का पिंजरा दे रहा है वो लकड़ी वाला। हमने ये जो है वो इस सस्ते बनवाए थे। तो मेरा अंदाज़ा इरादा ये है कि यहाँ पर हम पिंजरा बनाएं। तो फ्रेम तेरे पास पड़ा हुआ है, वो फ्रेम के यहाँ पर पिंजरा बनाते हैं। हमारे सारे कबूतर इस मतलब उड़ने वाले सारे कबूतर इस पिंजरे में आ जाएंगे जो यहाँ पर बनाएंगे। तू बता ये आइडिया ठीक है या नहीं ठीक? सही है ना ये आइडिया? हम यार इसी तरह करते हैं कि हम यहाँ पर ना पक्के वाला पिंजरा बनाते हैं। जैसे हमारे ये पक्के वाले पिंजरे हैं ना कि ख़राब होने की ज़रूरत मतलब अब हिम्मत ही नहीं है, तो इस तरह करते हैं कि यहाँ पर पिंजरे बनाते हैं। तो दुआ करिएगा हमारे पिंजरे वगैरह जो है वो जल्द से जल्द बन जाएँ। और बाकी इस साइड पर फ्रेम भी बनवाने हैं हमने इन चीज़ों के, ताकि हमारी सारी चीज़ें यार घूमती रहें। और सबसे ज़्यादा अफसोस मुझे आज हो रहा है कि हमारा चकोर का जो ब्लैक वाला बच्चा था वो हमाद भाई ने अभी दफन किया है यार। वो मर गया, जो वो कबूतरी कह रहा हूँ सॉरी, मुर्गी के नीचे जो बच्चा था ना वो मर चुका है यार। बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है यकीन माने। तो वो बच्चा कल ढीला था, मैंने कहा ठीक हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ। और हमारा स्नो चेक करें जी किस तरह आराम सुकून से बैठा हुआ है। तो स्नो को भी निकालते हैं बाहर थोड़ी देर के लिए, इससे भी प्यार करते हैं। माशाल्लाह जी चेक करें हमारा बिल्ला जो है वो अपने सर की खुजलाई कर रहा है। तो मैंने इसके साथ जो है वो प्यार किया। तो माशाल्लाह जी अब देखें मेरे पास आकर बैठता है। माशाल्लाह हमारा स्नो जो है ना बहुत प्यारा है और अभी तक किसी के ऊपर अटैक नहीं किया। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे डूडू ने ना 3-4 बार अटैक भी किया और एक आधी मुर्गी भी मारी है, लेकिन ये वाला जो स्नो है ना इसने किसी के ऊपर अटैक नहीं किया। ये मुझे इतना ज़्यादा प्यारा है ना। और माशाल्लाह जी आराम सुकून से बैठा रहता है, कोई थोड़ा सा भी तंग नहीं करता। स्नो अब आ तो रहा है, मेरे ख्याल से नीचे ही आएगा। तो देखते हैं स्नो नीचे आता है या नहीं आता। और चेक करें सारों को देख रहा है और कितनी प्यारी प्यारी मियाँ मियाँ कर रहा है। तो स्नो को नीचे आने देते हैं, मैं थोड़ा साइड पे होता हूँ, देखते हैं स्नो नीचे आता है या नहीं आता। ये ले जी स्नो आ चुका है नीचे और ये जंप मारकर। तो अब मेरे ख्याल से यहाँ पर बैठेगा या कहीं जाने की कोशिश कर रहा है स्नो। माशाल्लाह जी ये हमारी चूज़ों वाली मुर्गी जिसके नीचे 5 बच्चे थे। तो एक बच्चा जो है वो मर चुका है और बाकी भी बीमार लग रहे हैं यार। इनके लिए कोई मेडिसिन वगैरह हो ना, किसी भाई की आइडिया हो कि किस तरह की मेडिसिन इनको देनी चाहिए जिसकी वजह से इनके दाने वगैरह ख़त्म हो जाए, तो हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं कमेंट पर रिप्लाई भी करूँगा और आपका शुक्रिया भी अदा करूँगा। तो माशाल्लाह जी हमारी जो मुर्गियाँ हैं ना उसके बच्चे काफ़ी एक्टिव थे यार पहले, अब जो है वो बिल्कुल भी नहीं है एक्टिव यार। हमाद भाई तुझे कोई आइडिया है इसका? हमाद भाई को भी कोई आइडिया नहीं है इनका कि ये क्या चक्कर चल रहा है। तो बाकी यार हमारी सारी चीज़ें घूम रही हैं। और डूडू को खाना खिलाया था तूने? डूडू को खाना भी दिया है और बाकी चीज़ें भी ठीक है। डूडू भी अब गर्मी की वजह से चेक करें मुंह कितना खोलकर घूम रहा है। हमाद भाई के काम चेक करें, एक के साथ इतने सारे कबूतर ले आए और अंदर भेज रहे हैं। चेक कर यार 5 कबूतर है एक ही साथ, इसको कहते हैं हरीफ। और बाकी थोड़े से रह गए हैं, 2 कबूतर वो बैठे हुए हैं, तो 2 मेरे ख्याल से वो बैठे हुए हैं। तो ये भी पकड़ कर अंदर कर देंगे। और बाकी हमारे सीर चूजे चेक करें वकास पाई के साथ 4 पाई के ऊपर बैठे हुए हैं, कितने ज़्यादा माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं। हमाद भाई यार काफ़ी दिन हो चुके हैं स्नो को खोला नहीं है, तो मेरा ये दिल अब कर रहा है कि स्नो को पक्का खोल दिया जाए और इसको देखा जाए कि ये बाहर भागता है या नहीं भागता। आधा घंटा मैं यहीं हूँ, मेरा इरादा ये कर रहा है कि यार इसको खोल दिया जाए या नहीं खोल दिया जाए। तू बता, ये ना हो पुराने बिल्लियों की तरह ये भी भाग जाए।
तेरे तेरे कहने पे खोल रहा हूँ। चलो यार खोल के देखते हैं। सुनो आज़ाद घूमे यहाँ पर, अगर सुनो किसी के ऊपर अटैक नहीं करता और भागने की कोशिश नहीं करता ना, तो रात को भी इसको खुला ही रहने देंगे। देखते हैं आज करके। माशाल्लाह जी सुनो को मैंने खोल दिया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। सुनो अब जो है वो आराम सुकून से नीचे उतरने लगा है, तो पता लग जाता है। अभी सुनो हो चुका है आज़ाद, तो सुनो को देखते हैं कि सुनो क्या करता है। अब सुनो हो चुका है जी हमारा परेशान। तो सुनो परेशान इसलिए हो गया, देखिए डर रहा है। वो हमारी डक जो है वो नहा रही है, तो सुनो के काम चेक करें जी, फुल डर कर अब उस साइड पर जा रहा है। तो चेक करें, गौर कर रहे हैं कि कर क्या रही है हमारी डक्स, और भाग गया है। चेक करें, यह चेक कर जी अजान भाई आए हुए हैं मेरे पास मुझे बर्थडे मतलब विश करने के लिए, और इधर उनका कज़न भी आया हुआ है, तो अब्दुल्ला। तो ये बच्चा जो है ना वो ये सऊदीया से आया है और शर्मा रहा है। तो ये सऊदीया से आया है माशाल्लाह, वहाँ पर रहते हैं और इसने हज भी किए हुए हैं माशाल्लाह। तो अब्दुल्ला क्या हाल है तुम्हारा? ठीक है ना माशाल्लाह जी। अब्दुल्ला काफ़ी प्यारा बच्चा है, तो इससे मिले हैं, काफ़ी दिल को खुशी मिली है। तो वकास भाई को भेजा हुआ पालक वगैरह लेने, तो खरगोश जो है बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनको पालक वगैरह डालते हैं। बाकी चीज़ें वैसे ही घूम रही हैं। हमाद भाई ने मुझे बताया नहीं, वो सामने हमारे 4 कबूतर भी बैठे हुए हैं, तो उन्होंने को भी नीचे उतारना पड़ेगा। और स्नो को मैं आपको दिखाता हूँ असल काम हमारा। स्नो चेक करे जी, इसको मैंने खुला छोड़ा था, अब ये आराम कौन से यहाँ पर बैठा है। मुझे सिर्फ और सिर्फ इसके खुले रहने पे की कोई टेंशन नहीं है। मुझे पता है स्नो किसी के ऊपर अटैक नहीं करता। मुझे सिर्फ और सिर्फ टेंशन इस बात की होगी कि हमारा स्नो बाहर निकलेगा ना सिर्फ घूमने फिरने के लिए, तो लोग उठा कर ले जाएंगे, जैसे हमारा पहला बिल्ला चला गया था। तो आप सब भाई कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमें स्नो को खुला छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। अब मैं जाते वक्त स्नो को जो है वो बंद कर जा रहा हूँ, लेकिन आप जैसे कमेंट करेंगे फिर मैं वैसे करूँगा। वकास भाई भी आए हुए हैं और माशाल्लाह हमारा स्नो देखे किस तरह माशाल्लाह खड़ा। तो यार बहुत ज़्यादा गुची वूची प्यारा लग रहा है मुझे आज माशाल्लाह जी। हमारे सारे परिंदे चेक करें पूरे जंगल में, छोटे जंगल में फैले हुए हैं। चकोरे यहाँ पर घूम रही है, बिल्ला नीचे आ गया दोबारा से। तो बाकी चीज़ें आराम सुकून से सारी घूम रही हैं, तो इनको घूमने देते हैं। और स्नो भी चेक करे जी बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो यार मुझे सिर्फ और सिर्फ डर रहा है कि स्नो जो है वो किसी के ऊपर अटैक ना कर दे और भाग ना जाए। बाकी स्नो को खोलने के लिए कोई टेंशन नहीं है, कल से इसे खुला छोड़ा करेंगे जब तक यहाँ पर रहेंगे। और स्नो अब आराम सुकून से बैठा है, तो चेक करें अटैक करने की कोशिश करता है। मुझे इस तरह लगता है जैसे अटैक करने लगे, तो जिसकी वजह से यार मैं डर जाता हूँ। तो बाकी माशाल्लाह सारी चीज़ों का काम हो चुका है। आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और हमारे छोटे से चैनल छोटा जंगल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।